नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरे देश की नजर होर्मुज स्ट्रेट पर है, वैश्विक तेल गैस संकट पर है और इस बीच खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने बैक डिप्लोमेसी चैनल से सीज फायर की कोशिशें शुरू कर दी है। अमेरिका ईरान से जंग के बीच सीज फायर चाहता है। अमेरिका को ये जंगी खर्च बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रही है और अमेरिका इस वक्त सेटबैक में है। इसी वजह से अमेरिका सीज फायर के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, चाहे वो रूस से बातचीत हो, चाहे वो पुतिन से बातचीत हो, बैक चैनल डिप्लोमेसी हो, अलग अलग देशों से ईरान तक मैसेज पहुंचाना हो या ईरान को धमकाना हो। हर रणनीति का मकसद सिर्फ एक है, अमेरिका को किसी भी कीमत पर अब सीज फायर चाहिए। 13 दिन की लड़ाई के बाद, यानी 13 दिन में अमेरिका पस्त हो चुका है। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से जो खबरें आ रही हैं उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। कभी अपनी ताकत का धौंस दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी निकली हुई है। ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद व्हाइट हाउस ने एंटिसिपेट नहीं की थी। इजराइल से लेकर अमेरिकी बेस तक ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। हालात यह है कि कल तक जो ट्रंप युद्ध के हुंकार भर रहे थे, ईरान का दावा है कि आज वही सीज फायर चिल्लाते नजर आ रहे हैं। रणनीति के बिसात पर ईरान ने चील की निगाहें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिका दी। पूरी ताकत केंद्रित कर दी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे। और जैसे ये सेक्शन ब्लॉक हुआ है पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से, पूरी दुनिया इस वक्त इमेंस प्रेशर में है और ये प्रेशर वाया ईरान डाइवर्ट हो रहा है अमेरिका पर। दावा तो यहां तक है, अमेरिका के गुरूर कहे जाने वाले तेल टैंकरों को ईरान ने एक के बाद एक मटियामेट किया है। समंदर की लहरों पर 2 अमेरिकी टैंकर्स को ईरान ने होर्मुज के बीचों बीच आग के हवाले कर दिया। तो ट्रंप के लिए अब ऐसी स्थिति है, ईरान के दहाड़ के बीच ये लड़ाई ना ट्रंप निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। ईरान के विध्वंसक प्रहारों ने साफ कर दिया है, पासा पलट चुका है, गेम चेंज हो गया है, अमेरिका का गेम ओवर दिख रहा है। तो क्या यह ट्रंप के दबदबे के अंत, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? और आखिर बैक चैनल डिप्लोमेसी से डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर क्यों सीख कर रहे हैं? क्या अमेरिका की ताकत खत्म हो रही है या कोई बड़ी मजबूरी है? आज इसी पर देखिए सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट मेरे साथ दुनिया भर के मेहमानों के साथ। लेकिन शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच विध्वंसक वार जारी है और जूनियर खामनेई के बदले ने पूरी युद्ध नीति बदल दी है। इसी पर तो लाइनें याद आती हैं कि वक्त बदला है तो अंदाज़े बयां भी बदलेगा, गुरु टूटेगा तो जमी का निशान भी बदलेगा। और आज कुछ ऐसा ही मंजर मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में दिखता है। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से दुनिया को डरा रहे थे, ईरान के विध्वंसक प्रहारों ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। इजराइल से लेकर अमेरिकी एयरबेस तक ईरान के मिसाइलों, ड्रोन्स ने वो कोहराम मचाया है जिससे ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। ईरान पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर चील की निगाहें पसारे बैठा है ईरान और समंदर की लहरों पर अमेरिकी गुरूर के परखच्चे उड़ा रहा है। खबरों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप बैक चैनल डिप्लोमेसी में पूरी ताकत लगा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी कीमत पर सीज फायर चाहिए। लेकिन ईरान की तरफ से जवाब दे दिया गया है। खेल तो अभी शुरू हुआ है और खून का बदला खून से लिया जाएगा। अब जरा एक तस्वीर को आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तस्वीर है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खाली कर दो वरना ईरान को अंजाम भुगतना होगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 6 घंटे 5 घंटे पहले तस्वीर आई है जहां पर भयंकर आगजनी हो रही है और एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ये एक अमेरिकी समर्थित ऑयल टैंकर है जो अमेरिका के सहयोगियों के लिए यहां से ऑयल लेकर निकल रहा था और ईरान ने कहा था कि अगर किसी की ताकत है तो वो होर्मुज से निकल के दिखा दे, फिर हम बताएंगे आईआरजीसी की ताकत क्या है। ये देखिए आईआरजीसी की ताकत, अमेरिकी समर्थित ऑयल टैंकर को तबाह कर दिया, बीचों बीच राख कर दिया आईआरजीसी ने। और इसी के साथ सुपर पावर का गुरूर जलकर खाक हो गया इस टैंकर के साथ। इस धधकते आग में ट्रंप का घमंड भी धधक रहा है, जलकर खाक हो रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करके रखा है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं और आप देखिए किस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से क्लोज है, शट डाउन है। ईरान ने जहाजों की
कब्रगाह बनाने का फैसला कर लिया है। लेकिन हां, दूसरी तरफ भारत खड़ा है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो भारत के झंडे वाले जहाजों को नहीं रोकेगा और इसी के साथ 2 शिप आज सऊदी अरब से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज होते हुए, यानी कि पर्शियन गल्फ से, गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए, अरब सागर से होते हुए मुंबई के तट पर पहुंचे हैं। एक शेनलोंग जहाज आप देख रहे हैं जो कि कच्चे तेल के साथ भारत पहुंचा। वहीं एक टैंकर सऊदी अरब के पास रास तनूरा पोर्ट से कच्चा तेल लेकर भारत पहुंच चुका है। तो ये भारत की कूटनीति है। खैर, इस पर बात होगी कभी, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अब समझिए कि जल्दी से विजुअल लेकर आइए जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिप चल रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान ने कम से कम 17 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 10 से ज्यादा जहाजों को ईरान अभी तक डुबो चुका है और वो अमेरिका को कह रहा है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम इस इलाके से निकल कर दिखाओ। हां, उन्होंने, यानी कि ईरान ने और नए सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अगर कोई भी देश जो अमेरिकी समर्थित देश है वो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के साथ आते हैं, किस तरह से ईरान मजाक बना रहा है इसको देखिएगा सारा। वो कहते हैं कि कोई भी देश जो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के साथ आएंगे उसको ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने देगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी ईरान देगा। यानी कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की सुरक्षा की गारंटी की बात ईरान कर रहा है। मतलब वही कहने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के सामने अमेरिकी नेवी की कोई औकात नहीं इस इलाके में, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी झंडा झुक जाएगा। हालात ये हैं कि अमेरिका को अपने टैंकर विमानों को सऊदी अरब से हटाकर यूरोप भेजना पड़ा। इन सब के बीच नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने इस महायुद्ध पर पहला बयान जारी किया। क्या कहा है मुश्तबा ने? मुश्तबा ने कहा है मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य बेस तुरंत बंद कर दें। मिडिल ईस्ट के सारे देश अमेरिकी एम्बेसी पर ताला लगा दें। आइए देखते हैं मुश्तबा खामनेई ने क्या कहा है। तो यह है मुश्तबा खामनेई का बयान। मुश्तबा ने अमेरिका और इस्राएल को क्लियर चेतावनी दी है कि अमेरिकी सैन्य बेस बंद नहीं हुए तो उन पर हमला जारी रहेगा और वो स्ट्रेट फिलहाल दबाव बनाने के लिए बंद रखा जाएगा। मुश्तबा ने अमेरिका और इस्राएल को चेतावनी दी है, ईरान पर किए गए हमलों की भरपाई करनी होगी। जितना नुकसान हुआ है उतनी ही संपत्ति को तबाह करेंगे, उससे 1 पैसे कम में सौदा नहीं होगा। हूथी विद्रोहियों का भी जल्द साथ मिलने वाला है। यानी मुश्तबा जो कि सुप्रीम लीडर आयतोला खामनेई के बेटे हैं, नए सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा है खून का बदला खून से लिया जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक दावा कर रहे थे कि शॉर्ट एंड स्विफ्ट ऑपरेशन करेंगे, पहले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले, अगले 24 घंटे में ईरान की टॉप रिज्यूम साफ, जिसमें खामेनेई का डोमिनेशन यानी कि उनको डोमिनेट कर दिया गया और टॉप लीडर्स को असैसिनेट कर दिया गया। उसके अगले 24 घंटे में ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, जैसे कि 2003 में इराक को झुकाया था। याद कीजिए 2003 की वो लड़ाई जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को निकाल कर ले गए, इराक को कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया और पूरी रिजीम फॉल कर गई। 2003 की वो तारीख एक सबक बनी ईरान के लिए। ईरान ने उस हमले से सबक लिया और उसके बाद ईरान ने बनाया मोज़ैक डॉक्ट्रिन। 2006 के लेबनान और इजराइल की लड़ाई को देखते हुए, और आज आलम यह है कि उसी डॉक्ट्रिन पर चलते हुए ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका को मटियामेट कर दिया है। और इस पर 2 लाइन और सुन लीजिए आपकी चिरागे जुल्म की लौ बुझने वाली है, तुम्हारे किलों की दीवारें अब गिरने वाली हैं। यही बात ईरान अमेरिका से कह रहा है। ईरान के ताबड़तोड़ हमले से इजराइल दहला हुआ है, लेकिन अब ईरान ने ऐसा खौफनाक प्लान बनाया है जिसे जानकर दुश्मनों के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। ईरान के दुश्मनों के पैरों तले अमेरिका पर अब ईरान हमला करने वाला है, एक ऐसा जिसे लेकर FBI ने दावा किया है कि ईरान कैलिफोर्निया पर हमला कर सकता है। अब जरा फुल स्क्रीन आप देखिए इस मैप को कि कहां पर है ईरान और कहां पर है कैलिफोर्निया। अब आप सोच रहे हैं क्या यह संभव है?
विकल्प एक, ईरान से कैलिफोर्निया की समुद्री दूरी जो है या हवाई दूरी, वो समुद्री दूरी 20,000 किलोमीटर है, यानी ड्रोन अटैक नामुमकिन है। विकल्प नंबर 2, मैक्सिको से कैलिफोर्निया पर हमला, 50 से 100 किलोमीटर की समुद्री दूरी, यहां से हमला संभव है। आपको यह भी बताते हैं मैक्सिको से कैलिफोर्निया पर अटैक कैसे संभव है। ट्रांसनेशनल अपराध नेटवर्क के जरिए पहले तो मौजूद तस्करी सुरंग का इस्तेमाल किया जा सकता है और मैक्सिको में छोटे समुद्री नाव के जरिए भी अटैक किया जा सकता है। अब समझिए उस लाइफलाइन के बारे में जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं, जहां ईरान ने चोक किया अमेरिका को। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने साफ कर दिया है कि जब तक युद्ध जारी है, इस रास्ते से तेल का एक कतरा तक नहीं निकलने देंगे, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही आकर खड़ी क्यों ना हो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वहां पर आकर खड़ी है। समंदर की लहरें आज अमेरिकी तेल टैंकरों के मलबे से अटी पड़ी है, यानी इस युद्ध में ट्रंप फंस गए, आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत है। तो अमेरिका ने क्या किया? इसके बाद अमेरिका ने शुरू की बैक चैनल डिप्लोमेसी। बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या है? बैक चैनल डिप्लोमेसी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब दनादन फोन घुमा रहे हैं। अभी हुआ क्या है, ट्रंप फंसे कैसे, इस चीज को आप देखिए। ईरान का सिस्टम टूटा नहीं है, ब्रिटेन से दोस्ती अब बची नहीं, ठनने लगी, ईरान से बातचीत हो नहीं रही है, खाड़ी देश अमेरिका की रक्षा की छवि खत्म हो रही है, सत्ता परिवर्तन ईरान में हुआ नहीं है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका की सुरक्षा फेल हो गई, अमेरिकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, शांति पुरुष की छवि खत्म हो रही है, रूस का जो तेल है वो मार्केट में रिलीज करना पड़ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है यानी कि अप्रूवल रेटिंग जिसे सो कॉल्ड कहते हैं, वो नोज डाइव कर रही है ऐसे। अब कहते हैं मरता क्या ना करता, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फोन उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन उठाकर पुतिन को फोन मिलाया, यानी वो डोनाल्ड ट्रंप जो आज तक कहते थे कि ईरान को मिटा देंगे, उनके सुर बदल गए। बैक चैनल डिप्लोमेसी से शांति की गुहार लगा रहे हैं। सवाल है कि क्या सच में अमेरिका इतना फंस चुका है कि वो यहां से भागने की फिराक में और पुतिन की मदद चाहता है? क्या मिडिल ईस्ट की जंग में सुपर पावर की सांसें फूलने लगी हैं? इंडिया डेली पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो दावा जिसको आपको सुनकर यकीन होगा, आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अमेरिका इस युद्ध से निकलने के लिए कितना छटपटा रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का, दर्शकों का बहुत स्वागत करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।